दर्शकों, मिग 29 फाइटर जेट की ताकत आपको बता देता हूं। मिग 29 जेट यूएस के F-16 की टक्कर का है। लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लैस रहता है। नाइट विजन इसमें है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लैस है। मिग 29 में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं और दुश्मन के जेट के सेंसर जैम करने की खूबी रखता है। लेकिन आपको क्यों बता रहा हूं, कश्मीर लद्दाख में ये उड़ सकता है और पाकिस्तान चीन को जवाब देने की उन्नत क्षमता इसमें। करगिल के जंग के दौरान इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिग 29 बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल था और अब तो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। लेकिन एक और सिस्टम है, वो है भारत का डिफेंस सिस्टम S-400। वो क्या है, आइए आपको बताता हूं। S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का टारगेट एक साथ ट्रैक करता है। एक साथ 72 मिसाइलें दागता है और 72 टारगेट ध्वस्त करता है। 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने की क्षमता है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन रोकने में सक्षम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने की ताकत है और पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को S-400 ने फेल किया, जो प्रधानमंत्री ने बताया। भारत के आकाश मिसाइल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और पाकिस्तान के फाइटर जेट को हवा में मार गिराया। लेकिन दर्शकों, ये तो बात हो गई डिफेंस की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके हमले नाकाम किए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही हुई है। दर्शकों, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। एविएशन बेस और रडार सिस्टम भी इसमें शामिल है, जिनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज, किराना हिल्स और सरगोदा एयरबेस को भी निशाना बनाया। दुनिया ने यह तस्वीर देखी, जिससे पाकिस्तान दहल गया। दर्शकों, अब समझिए आप कितना महत्वपूर्ण है। सरगोदा में भारत ने कार्रवाई की, जहां धमाका हुआ वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या है, किराना हिल्स। इसकी दूरी है दर्शकों 17 किलोमीटर। और यहां पर क्या है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट। ये रिपोर्ट में खबर है दर्शकों, कई सारे अंग्रेजी अखबार ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है। और पाकिस्तान जब दहला सरगोदा में, तो उसे समझ आ गया कि भारत ने उसकी तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और अगर भारत के सामने घुटने नहीं टेके तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और आप सोचिए, पाकिस्तान हर बार परमाणु बम की धमकी देता था, लेकिन भारत ने उसकी इस गीदड़ भपकी का जवाब दिया। भारत ने बता दिया कि वो 1000 किलोमीटर दूर से भी न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने, बल्कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी पूरी कहानी हमने तैयार की है दर्शकों, आप ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की सरगोदा एयरबेस पर भारत के अटैक के बाद से दुश्मन देश में अलग तरह की हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक पूरी पाकिस्तानी फोर्स सकपका गई है, क्योंकि इस एयरबेस पर हमले से भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर कोई भी दुस्साहस किया तो पिक्चर देखने के लायक नहीं बचेगा पाकिस्तान। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान की कपकपी छूटने के पीछे की वजह सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके एक ही जगह महसूस किए गए, और वो जगह उस किराना हिल्स के पास थी, जहां कथित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे थे। कई तरह की रिपोर्ट्स भारत के पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले की बातें भी कहती हैं। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूर है। किराना हिल्स और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की दूरी महज 70 किलोमीटर है। जानकारों की माने तो खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता भी रखता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान के स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो छोटे धमाकों को भी झेल सकती हैं। जबकि 68 स्क्वायर किलोमीटर में फैले किराना हिल्स पर पाकिस्तान की फौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा
इस किराना पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक परीक्षण और तैयारी करते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की। इसका मतलब ये कि रणनीतिक लिहाज से किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। लेकिन जैसे ही 10 मई को किराना हिल्स के पास मौजूद सरगोदा एयरबेस पर भारत की ओर से हमला किया गया तो सोशल मीडिया से लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स इस बात की चर्चा करती हैं कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स स्थित साइट के पास अटैक कर दिया। ये भी कहा जाने लगा कि किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा था, जिसके बाद अमेरिका और मिस्र से सैन्य विमान किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। कहा यह जाने लगा कि ये विमान रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने के लिए वहां पहुंचे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि सरगोदा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने एनसीए की बैठक भी बुलाई थी। एनसीए का मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ उसका प्लान तैयार करती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से इन्होंने अटैक किया था सरगोदा के पास। दो जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट को हिट किया था। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब से जानने वाले एक पूर्व अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी कहीं खत्म ना हो जाए। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ तो उसे ये डर फिर हुआ, एक चेतावनी के रूप में कि भारत ऐसा कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई कि भारत ने वाकई किराना हिल्स पर हमला किया है या नहीं, लेकिन इतना तय है कुछ ना कुछ वहां जरूर हुआ जो पाकिस्तान फौरन घुटनों पर आ गया और भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।